राहुल समुद्र से मोहित था। आज सुबह ही वह अपने पापा के साथ सुनहरे रेत के समुद्र तट पर पहुंच चुका था। लहरों की लयबद्ध लहरें किनारे से टकराईं, सफेद झाग बनाकर पीछे हटती, मानो समुद्र किसी विशाल खेल में राहुल को शामिल कर रहा हो। राहुल दौड़कर किनारे तक पहुंच गया, ठंडी लहरों को छूता, उनका पीछा करता। कभी वह रेत में महल बनाता, तो कभी रेत के पहाड़ों से फिसलता। हवा में उड़ते हुए पक्षियों को देखता, उनके साथ बातें करने की कोशिश करता। पापा ने उसके हाथों में सीपियां थमाईं, जिनमें लहरों का गीत गूंज रहा था। राहुल ने उन्हें कानों से लगाया, समुद्र की कहानियां सुनता हुआ। उन्होंने मछुआरों की नावों को चलते देखा, उनके जाल में फंसे हुए चमचमाते मछलियों को निहारा। सूर्यास्त के समय समुद्र ने अपना रंग बदला। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में नहाया हुआ समुद्र एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखता था। राहुल ने इस जादुई दृश्य को आंखों में भर लिया, इसे अपनी यादों के सबसे खूबसूरत कोने में संजो लिया। वह जानता था, समुद्र सिर्फ पानी का एक विशाल तल नहीं था, बल्कि अनगिनत कहानियों का खजाना, रोमांच का स्रोत और प्रकृति का अद्भुत चमत्कार था। वह वादा किया कि वह लौटकर आएगा, समुद्र की नई कहानियां सुनने और उसके जादू में खो जाने के लिए। रंगीन शाम ढलते हुए राहुल रेत भरे जूतों और मुस्कुराते चेहरे के साथ लौटा। समुद्र उसे एक नया नजरिया, खुशी की लहरें और यादों का खजाना देकर विदा कर रहा था। वह जानता था, यह सिर्फ एक समुद्र तट की सैर नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने का, उसके जादू को महसूस करने का एक अविस्मरणीय अनुभव था। गली के 4 नटखट भाई रवि, वीरा, मनोज और मंटू हमेशा कुछ नया करने के हौसले से लबालब थे। एक शाम कबाड़ के ढेर में उन्हें मिला एक पुराना ठेला, टूटा फूटा सा, धूल धूसरित। मगर उनकी कल्पना ने उसे एक जादुई हवाई जहाज में बदल दिया। रात भर टूटी साइकिल के पहियों और टिन के डिब्बों से वो ठेला को ठीक करते रहे। हवा में उड़ने के लिए बांस की छड़ियों से पतंग जैसा पंख लगाया। सुबह होते ही वो खेतों में दौड़े, ठेला में बैठे, हवा में पंख फहराते। शुरू में तो ठेला डगमगाया, तितली की तरह हिलता डुलता, लेकिन चारों की हंसी ही ऊंची उठी। धीरे धीरे हवा उनके साथ खेलने लगी, पंख फैला दिए और पहिए जमीन से उठ गए। वो हवा में थे, पंछी बन गए थे, खेतों को हरे जाल की तरह नीचे देखते हुए। उन्होंने बादलों को छुआ, पहाड़ों के कंधों पर बैठे, नदियों के ऊपर पुल बने। गांव वाले आश्चर्य से ऊपर देखते, उनके हवाई ठेले की कहानियां दीवारों पर उभरती। वो हवा में चिहुंकार करते, गाते जाते, गांव पर रंग बिरंगे फूल बरसाते। शाम ढलते, वो हवा की लहरों पर लौटते, हंसी की गूंज खेतों में भरते हुए। वो जानते थे, असली उड़ान सिर्फ हवा में नहीं, दोस्ती के पंखों पर भी होती है। वो गली के भाई नहीं, आकाश के बावले थे, अपनी कल्पना के आसमान को छूते हुए। लिली खाने की शौकीन थी। उसके लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि दुनिया भर की कहानियों का स्वादिष्ट मिक्सचर था। सुबह की गर्मागर्म रोटी उसे सूरज का आशीर्वाद लगती, दाल में तैरते टमाटर की टुकियां तितली की खुशबू फैलाती। लंच टाइम में स्कूल का कैंटीन उसका एडवेंचर पार्क बन जाता। वह दोस्तों के साथ अलग अलग डिशेज शेयर करती, हर स्वाद को हर्ष से हंसते हुए हवा में उछालती। मिठाई उसके लिए बादलों में बसा इंद्रधनुष थी, हर रंग एक अलग खुशी का गीत गाता। घर की रसोई में दादी के साथ रोटी बेलना उसका जादू का अनुष्ठान था। आटे की नरम बनावट हथेलियों में समाती और दादी की कहानियों के साथ रोटियां गोल गोल बनती। सब्जी में वह हर सब्जी को पहचानती, उसकी जमीन के स्पर्श को महसूस करती। खाना उसे दुनिया की भाषा सिखाता था। वह घर पर दादी के हाथों से बनी दाल चावल में भारतीय मसालों की गर्मी महसूस करती, तो कभी इटालियन पिज्जा में टमाटर और तुलसी की ताजगी को चखती।
हर स्वाद उसे नई जगहों की यात्रा कराता, नए लोगों से मिलाता। लिली जानती थी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि दिल को भी खुश करता है। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, खाने का पूरा आनंद लेती थी। उसके लिए हर निवाला एक कहानी कहता था, एक खुशी का गीत गाता था। खाने की खुशी में ही लिली की जिंदगी रंग बिरंगी और स्वादिष्ट थी।